हाय गाइस। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम झकास। हाँ, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हाँ, कुछ ऐसे रीजंस थे, बनाना चाहता था बट हालातों ने बनाने पे नहीं बनाने दिया। और बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, जो मैं कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा था। अगर आपको मेरी अच्छी साइड देखने का हक है तो आपको मेरा बुरा साइड या मेरा फेलियर साइड देखने का भी हक जरूर है। तो आज मैं बताने वाला हूँ मेरी बुरी साइड, मेरी फेलियर स्टोरी, मेरी आवाज में। पता नहीं आप लोगों को ऐसे लगेगी। तो ऐसा होता है कि जब तुम क्लास 10 के बोर्ड देने के बाद एक अच्छा खासा नंबर में से पास होने के बाद तुम्हें लगने लगता है कि सब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। होता नहीं है वैसा। जब मैं 11 में आ गया तो मुझे लगा 10 की तरह ये भी पास कर लूंगा और मैं वैसे ही जीते रहा। हाँ, सपने थे, बट पता नहीं क्या वो सपने थे या नहीं थे, या वो बोलते हैं ना कि बर्निंग डिजायर एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, वो कहीं ना कहीं था ही नहीं। पता नहीं, मैं कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी प्लेजर के पीछे भागता था जो मुझे सिर्फ खुशियां तो देगी, जस्ट फॉर वेरी वेरी शॉर्ट मोमेंट। और कहीं ना कहीं मैं जो हैप्पीनेस है उससे दूर जा रहा था, जो मुझे लॉन्ग टर्म की खुशी देगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। कहीं ना कहीं मैं क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। ना मेरे सपने क्लियर थे, ना मेरी डेस्टिनेशन। और वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे डेस्टिनेशन ही नहीं है और तुम रास्ते में उतर जाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा या बहुत बदतर होगा। तो मैं भी अपनी जिंदगी, अपनी जो 11 की जिंदगी है, कुछ इसी प्रकार से जी रहा था। ना कोई सीरियसनेस था, सिर्फ प्लेजर के पीछे भागता था। मेहनत कहीं ना कहीं करता था बट उतना जितना करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गाड़ी को धक्का देने के लिए 2 लोग चाहिए तो उसकी जगह मैं एक ही आदमी से काम चला रहा हूँ, बट वो तो होने नहीं वाला ना। अगर मैं एक आदमी से गाड़ी धक्का मारता हूँ तो गाड़ी तो आगे ही बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे 2 व्यक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं भी उतना एफोर्ट नहीं लगा रहा था जितना मुझे एफोर्ट लगाना चाहिए क्लास 11 में, क्योंकि क्लास 11 एकदम ही अलग होता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसे हम क्लास 11 और 12 जो है उसको हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं। जो एकदम बड़ा स्कूल का सबसे ऐसे क्लास, ऐसे 2 इम्पोर्टेंट क्लास जिससे तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं तय होगी। खुश रहना, मोमेंट को जीना अच्छी बात है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो नहीं होगा। खुशी वैसे नहीं मिलती है। एक खुशी को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और अगर बिना मेहनत के हमें खुशी मिल रही है तो वो खुशी ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली है। तो मैं क्लास 11 में ऐसे ही जी रहा था, कहीं ना कहीं बोलता था सभी को, परिवार वालों को, ट्यूशन में, स्कूल में, कि हाँ पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, हाँ कर लूँगा पास अच्छे नंबर से। वही बोलने के लिए बोल देता था, लेकिन पता नहीं कभी सोचा नहीं था ऐसी चीज़ें। बट हुआ कुछ ऐसा कि जिसने मुझे ये सब बोलने पर मजबूर किया, इस वीडियो को बनाने पे मजबूर किया। मैं पहले इससे भी पहले एक चैनल है मेरा, माइंड टू ग्लो नाम का, उसमें कहीं ना कहीं टाइम देते रहता था। पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे गोल्स ना यूट्यूब के लिए क्लियर थे ना अपनी ज़िंदगी के लिए। मुझे करना क्या था, बनना क्या था, कुछ नहीं पता था।
फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। मैं पढ़ नहीं रहा था ठीक से, तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक ठाक नंबर भी नहीं आ रहे थे। वो बोलते हैं ना, एवरेज एवरेज से भी बेकार। कभी फेल होता था, कभी पास होता था, कभी फेल होता था, कभी पास होता था, कभी जस्ट पास हो जाता था। एंड शायद वही मेरे लिए ठीक था। हाँ, पास हो गया, एटलीस्ट बच गया। और क्लास 11 को मैं इतना लाइटली ले लिया था कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम में भी मैं इतना सीरियस था नहीं, और मैंने दिया, मन किया जैसा तैसा, और दे दिया। फिर कोरोना वायरस, लॉकडाउन वगैरह हो गया। मेरे 2 एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, मैथ्स और कंप्यूटर। पता नहीं वो दोनों भी अगर देता तो मेरा क्या हालत होता। तो उसके बाद मार्च के मिड तक शायद एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद तो रुक गया लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में। उसके बाद जो ये रिज़ल्ट आया अप्रैल महीने के 11-12 तारीख को कुछ, तो ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आ गया सबका। मेरा फ़िलहाल अभी तक आया नहीं था। तो एक क्लास का एक लड़का मुझे मैम का नंबर देता है, क्लास टीचर का। मैं फ़ोन करता हूँ, मैम बोलती है कि तुम अपने फ़ोन मम्मी को दो। दिया। कहना कहीं एक्सपेक्ट कर लिया था कि कुछ होने वाला है, गलती होने वाला है। एंड मुझे कंपार्टमेंट मिल गया था एग्ज़ाम में, बिकॉज मैं 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। फिर भी लग अच्छा था, इस बार के लिए रिलैक्सेशन दिया, वरना मैं फ़ेल था क्लियरली। एंड कंपार्टमेंट मिला, पता नहीं, फिर भी एक झटका मिल गया कहीं ना कहीं मुझे। जब बोला ना कि मुझे कंपार्टमेंट मिला मम्मी ने, तब पता नहीं अचानक से झटका लग गया। इट वॉज टोटली लाइक अ शॉक। एक बहुत बड़ा सा शॉक लगता है ना कि ये क्या हो गया। वो एक हफ्ता रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से बहुत बेकार था। मतलब मैं पूरा गिर गया था, टूट गया था, खुद के ऊपर से कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया था। पता नहीं, मतलब वो एक हफ्ता मेरे लिए बहुत गंदा था। ना किसी को अपना मुंह दिखा पा रहा था, ना कहीं मैं बोल पा रहा था। पहले उस चैनल के वीडियो लिंक शेयर करता था, वो वीडियो बंद कर दिया, वो चैनल बंद कर दिया। अभी तक उस चैनल को मैंने खोला नहीं है। और मतलब कहीं ना कहीं एक कलंक सा लग गया था। कुछ दोस्त मेरे ही मतलब बहुत अच्छे दोस्त आगे बढ़ गए थे और मैं रुक गया था। बुरा लगता है जब तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और तुम रुक जाते हो। फिर कहीं ना कहीं अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो मुझे 1 महीना लगा उन चीज़ों से उभरने के लिए। कई गलत ख्यालात आए, बहुत कुछ आया मन में, समझा जाना। लेकिन 1 महीने बाद मैंने ठान लिया कि अभी मुझे ये गलती को सुधारना है, कैसे भी करके। ये मेरी ज़िंदगी का जो कलंक है क्लास 11 का, मुझे हटाना है, मुझे कुछ तो करना है। एंड उसके बाद मैं लग गया, क्लास 11 को एकदम अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन बढ़ते गया, हमारा टेस्ट एग्ज़ाम जो रीटेस्ट था वो पोस्टपोन होते गया। एंड ऐसे करते अप्रैल, मई, जून, जुलाई महीने को मेरा जो रीटेस्ट है वो हुआ, और प्रोजेक्ट दिया गया था और वाइवा भी दिया गया था। दोनों ही बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। मेहनत की थी, पहली बार लग रहा था, खुशी मिली थी पहली बार कि हाँ, पहली बार खुद के दम पे कुछ किया है, कुछ तो किया है। एंड इसी दौरान पापा ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारे यूट्यूब ये सब के चक्कर में तुम्हारा नंबर गया है। तो मुझे इस सब चक्कर में वो मेरा जो पहला वाला चैनल है उसे कहीं ना कहीं रोकना पड़ा। बट मन में था कि ज़िंदगी में है ना, होता है ना कि किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। तो मुझे भी ये यूट्यूब करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों।
लोग पबजी खेलते हैं, मेरे से सारे मतलब ग्रुप के जो लोग हैं फ्री फायर, पबजी, COD खेलते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब बनाना बहुत अच्छा लगता है, अपनी दिल की बात बताना अच्छा लगता है। तो इसी से कहीं ना कहीं मेरे चैनल का नाम कुछ बात करे पड़ा, जहाँ पे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। एंड फाइनली 12th में आ गया, और 12th में आने के बाद इसी एक हफ्ते में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड ये सब के चक्कर में मैं कहीं ना कहीं वीडियो नहीं बना पाया। वेट कर रहा था इस मोमेंट का, बोलना था, बट वो होता है ना जब तुम मतलब हार जाते हो और उसके बाद जब तुम फिर से उठ के खड़ा होते हो और जीतते हो तो अच्छा लगता है। इस बार जो क्लास 12 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए बहुत अच्छा हुआ। पहली बार लगा कि खुद के दम पे कुछ ना कुछ एग्ज़ाम दिया और अच्छा नंबर लाया। पहले कहीं ना कहीं फेल या जस्ट पास होता था, अभी कहीं ना कहीं 40 में 34, 20 में 18, ये कहीं ना कहीं हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। किसी ने सही कहा कि प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया, मतलब लेना नहीं चाहिए। शायद प्रॉब्लम हमें फिर से एक मौका देता है खड़े होने का। एंड अगर आज क्लास 11 में मैं कहीं ना कहीं धक्का नहीं खाता तो मुझे एहसास नहीं होता कि मुझे क्या करना है। एंड नाउ आज मैं क्लियर हूँ मुझे करना क्या है, कैसे करना है, एंड बस वही है। हर चीज़ में पॉजिटिव दिखने की कोशिश करता हूँ, और जो नेगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं हमें सिखाने की कोशिश करती है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं आगे चल के इससे भी ख़राब सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, तुम्हारे नाम पे और बड़ा कलंक लग जाएगा। एंड आज मुझे कलंक साफ करके मेरे नाम पे बहुत अच्छा लगा, फिर से उन दोस्तों के साथ कदम पे कदम मिला के अच्छा लगा। इतनी सी बात थी जो मैं इतने दिनों से कह नहीं पा रहा था। खुश तो था बस दिखाने के लिए, बट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं आज खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। यही थी मेरी फेलियर स्टोरी बस, और ऐसी कंटेंट देखने के लिए बने रहे मेरे छोटे मोटे चैनल कुछ बात करें में। बाय बाय गाइस। एंड शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी एक रीज़न थे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने भी मुझे हौसला दिया, मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों ने भी मुझे हौसला दिया, एंड कहीं ना कहीं इन्हीं आप लोगों के चक्कर में मैं आज इस जगह में हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि ये जो चीज़ है आगे जाकर नहीं होगा। एंड टुडे आई एम क्लियर मुझे करना क्या है, मुझे इस यूट्यूब के साथ क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। आई एम क्लियर। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।